नाज़रीन, मुसलमानान आलम के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा खत्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खालिस्तन दिफाई नौइयत का है, जिसका मकसद खत्ते में अमन का फरोग है। मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा और ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तमाई दिफा के हक से हम आहंग है। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में इस मुआहिदे पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। इससे कबल तीनों रहनुमाओं ने एक मुश्तरका दिफाई समिट में भी शिरकत की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका मफादात और खत्ते को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। अहम बात यह है कि इस मुआहिदे को किसी भी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे एक खुले फ्रेमवर्क के तौर पर बयान किया जा रहा है, जिसमें खत्ते का कोई भी मुल्क शामिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह होगी कि वो बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीकों से इख्तलाफात के हल के उसूलों को तस्लीम करे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मुआहिदा पहले से मौजूद दो तरफा या कसीरुल जहती दिफाई मुआहिदों को मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ हम आहंगी पैदा करेगा। यूक्रेन रूस जंग, मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और खास तौर पर रवां बरस फरवरी में अमरीका और इसराइल के ईरान पे हमलों ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। इन हालात में कई ममालिक अपनी सलामती के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं और ये मुआहिदा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब के लिए मुआहिदा इसलिए भी अहम है कि उसे हालिया बहरानों के दौरान वो मुकम्मल सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सका जिसकी उसे तवक्को थी। मुस्लिम दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद उसके स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत बनाता है, और वो भी ऐसे हालात में जब वो खुद इलाकाई तनाज़ात में सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के लिए भी ये मुआहिदा अहम है, क्योंकि वो एक ऐसे जुग्राफियाई खत्ते में वाक़े है जहां सिक्योरिटी खतरात मुसलसल मौजूद हैं और उसे अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। तुर्की इस मुआहिदे को मौसर बनाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकता है। एक वक्त था जब तुर्की असलहा दरामद करने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में उसकी दिफाई सनत ने नुमाया तरक्की की। तुर्क साख्ता ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो सामान ने यूक्रेन, शाम और लीबिया जैसे तनाज़ात में अपनी अफादियत को साबित किया, जिसके बाद आलमी सतह पर तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी को गैर मामूली तवज्जो हासिल हुई है। तुर्क हुकाम के मुताबिक वो अपनी तकरीबन 80% दिफाई जरूरियात मकामी सतह पर पूरी कर रहे हैं, जबकि अब वो असलहा बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो चुके हैं। आलमी दर्जाबंदी के इदारे सफरी की फहरिस्त में तुर्की की कई दिफाई कंपनीज शामिल है, जो इस बात का सबूत है कि तुर्की न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है, बल्कि आलमी असलहा मार्केट में भी अपनी जगह बना रहा है। यही वजह है कि इस मुआहिदे में तुर्की की शमूलियत उसे तकनीकी और अस्करी एतबार से ज्यादा मौसर बनाती है। इस मुआहिदे का एक और अहम पहलू इसके टाइमिंग और मकाम है। मक्का मुकरमा में इस मुआहिदे पर दस्तखत एक वाज़ेह अलामती पैगाम रखता है, जिससे यह तासुर मिल रहा है कि मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक ने अपने मुश्तरका मफादात और मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद की कसम खाई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम खत्ते में एक ऐसे वक्त पे नई सिक्योरिटी तवाज़ुन की निशानदही कर रहा है जब अमरीका के मशरक़ वस्ता में किरदार के बारे में सवालात उठ रहे हैं। मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे के हवाले से इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुमकिना इत्तेहाद को इसराइल के लिए खतरा करार दिया था और कहा था कि खत्ते में इसराइल मुखालिफ एक नया महवर उभर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उन बयानात को कयास आराइयां करार देते हुए रद्द किया और वाज़ेह किया कि इस मुआहिदे का मकसद किसी भी मुल्क के खिलाफ महाज आराई नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिफाई ताउन का फरोग है। दूसरी जानिब भारत ने भी इस पेशरफ्त पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारतीय मुबस्सरीन इब्तदा में इस मुआहिदे को गैर यकीनी करार देते रहे, लेकिन अब इसकी अमली शक्ल इख्तियार करने के बाद खत्ते में इसके असरात पे बहस जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे का दायरा मजीद वसी होगा और मिस्र और कतर जैसे ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि खत्ते में अगर एतमाद की फजा कायम हुई तो ईरान भी मुस्तकबिल में इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ईरान को यह यकीन दिलाया जाए कि यह इत्तेहाद उसके खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के लिए मुआहिदा एक नाजुक सिफारती तवाज़ुन का इम्तिहान भी है, क्योंकि वो एक तरफ सऊदी अरब और तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस मुआहिदे को इस अंदाज में पेश किया जाए कि यह किसी भी मुल्क को अपने लिए खतरा महसूस न हो, और पाकिस्तान इस हवाले से ईरानी क़यादत से राबिते में भी है। सिफारती हल्कों में यह सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि खत्ते का अहम खिलाड़ी मिस्र क्यों मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे से बाहर रहा।
दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत भी एक से ज्यादा बार ये वाज़ेह कर चुकी कि इस मुआहदे का मकसद किसी मुल्क को निशाना बनाना नहीं, लेकिन सिफारती दुनिया में अल्फाज से ज्यादा उसके मुमकिन नताइज अहम होते हैं और मिस्र की हिचकिचाहट इस जाविये से ही देखी जा रही है। इत्तलात के मुताबिक काहिरा को सबसे बड़ा खदशा यह है कि इस मुआहदे में शमूलियत ऐसे तनाज़ात की जानिब धकेलेगी जिससे वो अब तक मोहतात फासला बरकरार रखे हुए, खासतौर पर यमन में हूती बागियों और इराक में ईरान नवाज गिरोहों के साथ मुमकिन महाजराई मिस्र के लिए एक हसास मामला है। बुहेरा अहमर की सिक्योरिटी पहले ही एक नाजुक मसला है और किसी दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मतलब यह हो सकता है कि मिस्र को ऐसे फौजी तसादुम में शरीक होना पड़ जाए जो उसकी मौजूदा पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता। उसके साथ एक और अहम पहलू भी है और वो मिस्र की सिफारती हैसियत है जिसके तहत वो खुद को एक मुमकिन सालिस के तौर पर पेश करता रहा। काहिरा ने माजी में मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में राब्ते का किरदार अदा किया और यही तवाज़ुन उसकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून तस्वर किया जाता है। वो अगर किसी एक वाज़े दिफाई ब्लॉक का हिस्सा बने तो उसकी गैर जानिबदाराना हैसियत मुतासिर हो जाएगी, जो उसके लिए एक बड़ा सिफारती नुकसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र की इस अदम शमूलियत पर खुद उसके अंदर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि हालिया महीनों में चारों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। जून में भी चारों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान इजलास हुआ जिसने एक मुश्तरका फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। इसीलिए नाक़दीन के मुताबिक जब एक ऐसा माहौल पहले से मौजूद है तो फिर मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के वक्त मिस्र की अदम मौजूदगी ने एक वाज़ेह खला पैदा किया जिसकी मिस्री क़यादत की जानिब से अब तक सरकारी तौर पर कोई वजाहत नहीं आई। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि मिस्र किसी भी बड़े दिफाई बंदोबस्त में शामिल होने से पहले अपने दाखिली कानूनी और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा में मुतल्लिका इदारे इस मामले का जायजा ले रहे हैं और किसी भी हतमी फैसले से पहले पार्लिमानी मंजूरी को जरूरी करार दिया जा रहा है। यानी ये फैसला सिर्फ खारजा पॉलिसी का नहीं बल्कि दाखिली सियासी अमल का भी हिस्सा है। इस तमाम सूरत हाल में एक और अहम पहलू मिस्र और तुर्की के ताल्लुकात हैं जो गुज़श्ता चंद बरसों में नुमायां तौर पर बेहतर हुए। एक दहाई तक जारी रहने वाली कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने न सिर्फ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए बल्कि दिफाई ताउन में भी इजाफा किया। मुश्तरका फौजी मशकें, अस्करी राब्ते और सिक्योरिटी ताउन इस बात की निशानदही करते हैं कि दोनों मुल्क एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब अंकारा इस मुआहदे का हिस्सा है तो काहिरा इससे दूर क्यों? बाज़ तज्जियाकार मिस्र के इत्तेहाद में शामिल होने को उसकी वक्ती हिकमत अमली करार देते हैं। उनके मुताबिक मिस्र खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है और जल्दबाजी में किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बजाय अपने मफादात को तवीलुल मुद्दती तनाजुर में देख रहा है, जबकि दीगर माहिरीन का ख्याल है कि यह मुआहिदा खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है और ऐसे में मिस्र की गैर मौजूदगी उसे इस नई सफबंदी से बाहर रख सकती है। लेकिन एक बात तकरीबन सब तस्लीम करते हैं कि यह दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। तुर्की की जानिब से इंदिया है कि मिस्र मुस्तकबिल में इस मुआहिदे में शामिल हो सकता है और उसे एक फितरी शराकतदार करार दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा हिचकिचाहट हतमी इनकार नहीं बल्कि एक अबूरी मरहला हो सकती है। अब सवाल यह है कि आया काहिरा अपनी रिवायती मोहतात पॉलिसी को बरकरार रखते हुए फासले पर खड़ा रहेगा या फिर तब्दील होते ही इलाकाई मंजरनामे के तहत इस नए दिफाई ढांचे का हिस्सा बनेगा, क्योंकि यह मुआहिदा अगर वाकई एक बड़े जियोपॉलिटिकल इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करता है तो इसमें शामिल होना या ना होना मिस्र के लिए दूररस नताइज का हामिल हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की उभरती हुई सिफारती ताकत ने भारत में जरूर बेचैनी पैदा की है और भारतीय वजारत खारजा ने एक मुख्तसर लेकिन मानी खेज बयान जारी किया कि वो इस पेशरफ्त को करीब से देख रही है। यह जुमला बज़ाहिर मामूल का सिफारती रद्द-ए-अमल है, लेकिन इसके पस मंजर में एक ऐसा मुआहिदा है जो खत्ते में एक ताकतवर दिफाई इत्तेहाद की तश्कील की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यह तसव्वुर नया नहीं, सर्द जंग के जमाने में भी ऐसे इत्तेहाद मौजूद रहे। पाकिस्तान माजी में सेटो और सेंटो जैसे इत्तेहादों का हिस्सा रहा जिनका मकसद सोवियत यूनियन के असर और रसूख को रोकना था, लेकिन उन इत्तेहादों की हुदूद वाज़ेह थी जिनका तयन अमेरिका ने अपने मफादात के तहत किया। लेकिन मौजूदा मुआहिदा बज़ाहिर ज्यादा बराह रास्त है जिसमें इज्तमाई दिफा की शर्त ने भारत के सिफारती हलकों को भी चौंका दिया। यही वजह है कि भारत में अब यह बहस जारी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ी तो क्या सऊदी अरेबिया और तुर्की वाकई पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? इस सवाल का एक सादा जवाब नहीं। एक तरफ तुर्किया का किरदार पहले ही वाज़ेह है, खास तौर पे हालिया तनाज़ात के दौरान उसने खुलकर अपनी सियासी और दिफाई हिमायत का इजहार किया। दूसरी तरफ सऊदी अरब का मामला मुख्तलिफ है क्योंकि उसके भारत के साथ करीबी मुआशी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर की तजारत, तवानाई के मुआहदे, लाखों भारतीय शहरियों की सऊदी अरब में मौजूदगी, ये ऐसे अवामिल हैं जो रियाद के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस पूरे मंजरनामे में यह मुआहिदा सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सिफारती और सियासी पहलू भी रखता है। यह दरअसल उस हिमायत को बाज़ाब्ता शक्ल देता है जो माजी में गैर रस्मी तौर पर मौजूद थी। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान को किसी बहरान में बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है
तो ऐसे इत्तेहादी ममालिक ही उसकी पोजीशन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इस ताउन को एक तहरीरी और मुनज़्ज़म शक्ल दे दी गई। भारत के लिए असल तशवीश शायद यही है कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के किसी भी मुमकिन तसादुम को ज्यादा पेचीदा बनाएगा। भारत के लिए पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग लड़ना अब इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान इस मुआहिदे को बुनियाद बनाकर इसे वसी तर तनाज़ा करार देगा। यूं भारत की सिफारती पोजीशन अब निस्बतन कमजोर होगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि खित्ता फौरी तौर पर किसी बड़े फौजी ब्लॉक में तब्दील हो रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह मुआहिदा किसी खास मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई नौइयत का है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। इस बयान का मकसद बज़ाहिर खदशात कम करना है, लेकिन अमली तौर पर इस नौइयत के मुआहिदों का सियासी पैगाम वाज़ेह हुआ करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मुआहिदे में जौहरी पहलू पर बात नहीं की गई। पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी पहले ही भारत के तनाजुर में देखी जाती है और यह मुआहिदा बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं करता, इसलिए यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि यह इत्तेहाद बराह रास्त फौजी तवाजुन बदलने की बजाय सिफारती और स्ट्रेटेजिक माहौल को मुतासिर करता है। कुछ तज्जियाकार इस मुआहिदे को भारत के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रहे हैं, जबकि दीगर के नजदीक ये मशरक़ वस्ता में ताकत की सियासत तक महदूद है। हकीकत यह है कि यह मुआहिदा फौरी जंगी मंजरनामा तो पैदा नहीं करता, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यूं देखा जाए तो मक्का दिफाई मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ता पहले ही गैर यकीनी सूरत हाल में है। मशरक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी में किसी भी नए इत्तेहाद का असर सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। भारत की तशवीश भी इसी वसी तर तनाजुर का हिस्सा है, जहां हर नया कदम मुमकिन तौर पर आने वाले हालात की समत मुतय्यन करेगा। इस सैफ अरीकी मुआहिदे ने पाकिस्तान के लिए मुआशी इम्कानात भी रोशन किए। यह मुआहिदा बज़ाहिर दिफाई ताउन के फरोग के लिए है, लेकिन माहिरीन के नजदीक इक्तसादी मैदान में भी इसके असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहाली, गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए सरगर्म है। तीनों ममालिक की मजमूई मईशत $3 खरब से जायद है, लेकिन इसके बावजूद बाहमी तजारत अपनी हकीकी सलाहियत से कहीं कम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत $4 से $5 अरब, जबकि तुर्की के साथ यह हजम $1.5 अरब के करीब है, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि सैफ अरीकी ब्लॉक में तजारती और सनती इश्तराक की गैर मामूली गुंजाइश मौजूद है। दिफाई ताउन के साथ अगर सरमायाकारी, तजारत और सनती रवाबित को भी मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाए तो यह इत्तेहाद इलाकाई इक्तसादी ताउन बढ़ाने का एक अहम जरिया होगा। पाकिस्तान इस दौरान ईरानी क़यादत से मुसलसल राबिते में रहा और एक रिपोर्ट की बताती है कि ईरानी पार्लियामान के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को रवा माह के आखिर में इस्लामाबाद के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है, जिसके दौरान उन्हें मक्का मुकर्रमा मुश्तरका और दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। यूं एक तरफ ये मुआहिदा 3 अहम मुस्लिम ममालिक के दरमियान दिफाई हम आहंगी को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी जानिब खित्ते में इक्तसादी ताउन के नए दरवाजे खुलने की भी उम्मीद है। यूं ये पेशरफ्त अब सिर्फ एक दिफाई मुआहिदे तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी तर स्ट्रेटेजिक रुख इख्तियार कर चुकी है।